अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाज़रीन, खेल बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुका है और ईरान और अमेरिका के दरमियान जो नफसियाती एक जंग थी उसमें अभी तक की जो सूरत हाल है उसमें लगता ही है कि ईरान अपनी जो एक डोमिनेंस है उसको बारहा पहले भी शो करवा चुका है और अभी भी उसके ऊपर जो है वो बारहा इसके ऊपर कोई ना कोई ऐसा कदम उठा देता है जो कि एक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मैसेज होता है अमेरिका के लिए, इसराइल के लिए और दीगर जो ममालिक हैं उनके लिए। बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि ईरान की जानिब से एक स्मार्ट मिसाइल का तजुर्बा किया गया है और इसकी रेंज इसराइल तक है और दीगर जितने भी मतलब कि थ्रेट हैं सऊदी अरब भी क्रॉस करेगा। ईरान के लिए जो रीजनल थ्रेट हैं या इसके इर्द गिर्द जो थ्रेट है उनको ये मिसाइल जो है ये एक्सेस कर सकता है। इसको स्मार्ट मिसाइल का जो है वो नाम दिया गया है और इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, इसकी क्वालिटी ये है कि एक हाई विजन है, मतलब कि एक तो ये ट्रैवल करेगा, ये सारा कुछ करेगा, लेकिन ये है कि ये सर्वेलेंस की सलाहियत भी रखेगा। मतलब कि आपको टाइमली जो जैसे जैसे मूव करेगा अपने टारगेट की तरफ तो आपका जो पीछे कंट्रोल रूम है उसको तमाम तर इंफॉर्मेशन जो है वो टाइमली प्रोवाइड करेगा और जो डिस्ट्रक्शन होगी वो भी उसके बारे में भी, उससे पहले की जो सूरत हाल होगी उसके बारे में भी आगाह करेगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप मिसाइल जो है वो फायर करेंगे तो आपको एग्जैक्टली पता होगा कि क्या आपने अपने टारगेट को प्रिसाइसली हिट किया है या नहीं किया। दूसरी बड़ी इसकी जो है खसूसियत ये है कि ये इंटेलिजेंस है, मतलब कि इंटेलिजेंस इसमें इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ की गई है, इन्हेंस की गई है कि ये इर्द गिर्द की जो इंफॉर्मेशन है, जो इसकी अपनी स्पीड है, अपना जो जिस स्पीड से जाएगा और वहाँ पर टाइमली इंफॉर्मेशन जो है वो भी पीछे सर्वेलेंस करके अपने कंट्रोल रूम को ये प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा इसकी एक्यूरेसी के ऊपर काम किया गया है और इस एक्यूरेसी को चेक करने के लिए एग्जैक्टली उसी तरह हाई विजन और सर्वेलेंस का सिस्टम जो है इसके साथ होगा जिसको मापा भी जा सकेगा। तो कितना ये एक्यूरेट होगा उसकी जो इससे पहले भी मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है ईरान की उसमें वो बहुत आगे है। तो ईरान की ऐसे कह लें कि ये एक नई एक पेशरफ्त है और इसी चीज़ के ऊपर इसराइल को तकलीफ़ है, इसी चीज़ के ऊपर सऊदी अरब को तकलीफ़ है, इसी चीज़ के ऊपर अमेरिका को तकलीफ़ है कि और यही वो जब ये 2015 की डील की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जो नई कंडीशंस होंगी, जो दोबारा से रीनिगोशिएट होगा इसी डील के ऊपर, तो उसमें जो मिसाइल प्रोग्राम है ईरान का उसको भी शामिल किया जाए, जिसके ऊपर ईरान कहता है कि नहीं भाई, उसी कंडीशन के ऊपर हम रीनिगोशिएट करेंगे जो 2015 के अंदर तय हुई थी। अब इसके अलावा एक और ऐसे कहने के मैसेज देने के लिए ईरान मुसलसल मिलिट्री ड्रिल्स कर रहा है। इससे पहले तकरीबन कुछ हफ्ते पहले की बात है कि उनकी जानिब से एक सुसाइड ड्रोन जो है वो भी इसमें तैयार किया गया और उसका भी कामयाब तजुर्बा किया गया। और उसमें यह है कि आप बगैर, पहले तो ये होता था कि आपने ड्रोन को बचाना है, आपने अपना जो है वो वेपन जो है उसको ड्रॉप करना है, बम जो है वो ड्रॉप करना है या सर्वेलेंस करनी है, उसके बाद वापस आ जाना है। लेकिन ये है कि ये इस तरह का मिसाइल होगा, ड्रोन होगा कि जो आप टारगेट तक बगैर किसी कह लें कि हिचकिचाहट के पहुंचेगा और तबाह होना तो इसका पहले ही मतलब कि इसका मकसद होगा। तो वो मतलब कि इस कैपेबिलिटी के हामिल जो है ना वो ड्रोन उन्होंने तैयार कर लिए हैं। तो मिलिट्री डील्स भी, इसके अलावा चाइना के साथ, रशिया के साथ पर्शियन गल्फ में मिलिट्री डील जो है वो ईरान कर रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी कर रहा है, पाकिस्तान के साथ 45 के करीब ममालिक जो हैं पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तो ये एक बड़ी चीज़ है जिसके ऊपर जो है ईरान जो है वो अभी तक ऐसे कह लें कि एक अच्छी पोजीशन पर है, एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड के ऊपर यहाँ पर खड़ा आपको नजर आता है। इसके अलावा ये एक वो चीज़ है कि ऐसे कहने के आपने एक मोमेंटम बिल्ड किया और उसके बाद आपका जो मकसद है वो आपने अपने जो हरीफ है उनके सामने रख दिया। और उसकी बड़ी एग्जाम्पल ये है कि ईरान की जानिब से अगेन दोबारा से अमेरिका को अल्टीमेटम दिया गया है, अमेरिका को और यूएन को अल्टीमेटम दिया गया है। अब होता यह है कि 2015 का जो मुआहदा है उसको इनरिचमेंट में इजाफा किया है ईरान ने, लेकिन जो इंस्पेक्शन का एक मुआहदा था उससे ईरान जो है वो पीछे नहीं हटा। तो यूएन के इंस्पेक्टर टाइम टू टाइम एक स्नैप इंस्पेक्शन भी करते हैं और दीगर एक कह लें कि वीकली और मंथली इंस्पेक्शन भी करते हैं। तो जो इंस्पेक्शन का अमल है उसको बगैर कह लें कि अथॉरिटी के, बगैर परमिशन के अलाउ करना जो है, या ऐसे कह लें कि मर्जी के बगैर ईरान ने अलाउ करना जो है वो उसकी धमकी दी है कि वो उसको बंद कर देगा। और ईरान की जानिब से जो लेटेस्ट धमकी दी गई, उन्होंने कहा आपके पास एक हफ्ते का वक्त है, एक हफ्ते के अंदर अंदर आपने
फैसला करना है कि आपने 2015 वाली जो डील है उसके ऊपर जाना है कि नहीं जाना, उसके ऊपर बातचीत करनी है कि नहीं करनी। अगर आप नहीं करेंगे तो हम ये यूएन के इंस्पेक्टर जो इंस्पेक्शन करने आते हैं ना, उसको हम बंद कर देंगे। अब इसका ईरान को फायदा क्या होगा? एक तो प्रेशर अमेरिका के ऊपर बिल्ड हुआ, और जब आप इंस्पेक्शन बंद कर देंगे तो फिर किसी को पता नहीं होगा कि ईरान क्या कर रहा है, कितनी स्पीड के साथ, किस जगह पर वो यूरेनियम की इनरिचमेंट कर रहा है। और अगर अमेरिका ने इसके ऊपर क्विकली रिस्पॉन्ड नहीं किया तो अमेरिका का और दीगर जो ममालिक हैं इसके ऊपर उनका नुकसान है। और ख़ास तौर पर इजराइल को बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया इस सिचुएशन में। उसकी रीज़न ये है, पहले ट्रंप के थ्रू उनको सारी चीज़ें मिल जाती थी, सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती थी, लेकिन अभी तक जो नेतन्याहू हैं उनके साथ जो बाइडेन ने बात तक करना पसंद नहीं किया। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें। दूसरी तरफ इजराइल भी इस चीज़ को तस्लीम कर रहा है और उसने कहा है कि यूएस के साथ नई टर्म्स के साथ या नई पॉलिसीज़ के साथ हम तैयार हैं कि उनके साथ रीनिगोशिएट किया जाए और दोबारा से मामला जो हैं वो तय किए जाएँ। तो 1 हफ्ते की मोहलत दी गई है। अब इसमें अगर तो कर लेते हैं बातचीत, वेल एंड गुड, अगर नहीं करेंगे तो इसमें भी ईरान का फायदा है। ईरान जो उसने 20% तक ले गया हुआ है अपनी यूरेनियम की इनरिचमेंट, उसको 1% 2% ऊपर करेगा और फिर उसके बाद वो कैपेबल होगा कि एटम बम बना ले, और वो ऐसी सिचुएशन में बना सकेगा जब उसको इंस्पेक्ट करने के लिए वहां पर कोई भी मौजूद नहीं होगा। और इससे पहले जनवरी में, इस साल के जनवरी में ईरान की जानिब से क्लेम किया गया था कि उन्होंने 20% तक इनरिचमेंट जो है उसका इजाफा कर लिया है। तो इसके ऊपर यूएन इंस्पेक्टर्स की जानिब से जब इंस्पेक्शन की गई तो उन्होंने कहा कि वाकई कुछ ऐसा रेडियो एक्टिव मटेरियल हमें मिला है जिससे लगता है कि इन्होंने एक तो एडवांस रिएक्टर यूज करना शुरू कर दिए हैं। मतलब कि जो ईरान को अलाउड था वो पहले फर्स्ट जनरेशन का रिएक्टर जो है या मशीनरी जो है उसको इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन अब वो सेकंड और थर्ड जनरेशन की तरफ ईरान जा रहा है, उसकी इनरिचमेंट उस लेवल पर लेकर जाकर वो कर रहा है। तो इसके ऊपर कह लें कि एक बहुत बड़ा एक टिकिंग जो है वो टाइम बम है अमेरिका के लिए, और जल्द से जल्द उसने फैसला करना है। और इससे सबसे बड़ा पैनिक जो है वो इजराइल को है। इजराइल ये कहता है, वो कहता है कि यार आप ये डील तो होनी नहीं चाहिए, 2015 की डील के ऊपर जाना ही नहीं चाहिए। उसकी रीज़न वो ये बताता है कि ये ऐसे ही है कि जो ईरान जो चाहता है उसके मुताबिक आप उसको दे रहे हैं। ईरान ने एटम बम बनाना ही बनाना है, और जब वो एटम बम बन जाएगा तो ये डील वैसे ही एक्सपायर हो जाएगी। तो वो ये चाहता है कि इसके ऊपर मजीद पाबंदियां लगे, जिस तरह ट्रंप के थ्रू उन्होंने पाबंदियां ईरान के ऊपर आयद भी की। अब बड़ी डेवलपमेंट यह है कि एक तरफ तो ये इजराइल के लिए पैनिक है, दूसरा यह है कि इजराइल ने एक और इल्ज़ाम जो है ईरान के ऊपर लगा दिया है, और इसमें उनका जो नया नया दोस्त बना है यूएई, वो भी इसमें शामिल है। और इन दोनों ने मिलकर ये कहा है कि हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि ईरान एथियोपिया के अंदर जो यूएई की एम्बेसी है उसको उड़ाना चाहता था, और इसके ऊपर हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, हमने इसको जो है इसको ख़त्म किया है। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार भी किया है। पूरा प्लान किया जा रहा था, प्लान किया जा रहा था कि किस तरह से वहाँ पर एथियोपिया के अंदर यूएई की एम्बेसी को टारगेट किया जाएगा। इसके ऊपर उन्होंने कहा जी कासिम सुलेमानी का बदला लेने के लिए, इंतकाम लेने के लिए अब ईरान जो सॉफ्ट टारगेट्स हैं उनको हिट करने की कोशिश कर रहा है, और ये भी उस सिलसिले की एक कड़ी है। और इसी तरह का एक इल्ज़ाम जो है वो आयद किया गया था जब ट्रंप के आखिरी दिन थे, और यहाँ पर जो है ईरान ने कहा था कि हमारे ऊपर इजराइल अटैक करेगा अमेरिकन एम्बेसी के ऊपर इराक के अंदर, और इल्ज़ाम हमारे ऊपर आयद कर दिया जाएगा कि कासिम सुलेमानी का बदला लेने के लिए हमने अमेरिकन एम्बेसी के ऊपर हमला किया है। तो अब इस तरह की जब दाल गल नहीं रही ईरान के खिलाफ, तो अब इस तरह की हरकतें की जा रही हैं, इस तरह के इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल ओवरऑल जो सिचुएशन है उसमें ईरान इस वक्त काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है और एक अच्छे ग्राउंड पर खड़ा है। और ऐसे कह लें कि आने वाले वक्त में इसी स्पीड से अगर ईरान चलता रहा, बल्कि लास्ट उसने जो अपना पत्ता था वो खेल दिया है, तमाम तर उसने एक प्रेशर बिल्ड किया, मिसाइल का तजुर्बा किया है, उसके अलावा ड्रोन्स के जो है वो कर रहा है, मिलिट्री डील्स कर रहा है। सबसे बड़े कंपेटिटर कह लें या सबसे बड़ा थ्रेट कह लें अमेरिका के लिए, जिसको जो बाइडन ने भी कहा, सबसे पहले मोस्ट सीरियस कंपेटिटर का नाम दिया चाइना को जो बाइडन ने, और दूसरे नंबर पर रशिया को रखा। अब यही दो ममालिक जो हैं वो ईरान के साथ आके मिलिट्री डील्स कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये दो ममालिक जो हैं ईरान के साथ हैं, वो एक हमला करने का, दूसरा एक प्रेशराइज करने का जो एक टैक्टिक था जो ट्रंप यूज किया करते थे मैक्सिमम प्रेशर का, वो एटलीस्ट जो है वो उसका रद्द जो है वो ईरान इस वक्त कर चुका है। अब कोर्ट के जो
अमेरिका की कह लें कि उसकी कोर्ट में बाल चली गई है और उसने जो है इसके ऊपर डिसाइड करना है, फैसला करना है। 1 हफ्ते का वक्त दिया है ईरान ने। अब देखना यह है कि क्या इसके अल्टीमेटम के ऊपर अमेरिका जो है अमल दरामद करता है, जल्दी रीनिगोशिएट करता है, या फिर वो उसी तरह जो कह लें कि एक डेडलॉक जो है वो बरकरार रहता है और उसके अंदर कोई पेशरफ्त नहीं होती। तो बहरहाल कोई भी सूरत हाल हो, इधर से तो यही लग रहा है, करंट सिचुएशन से यही लग रहा है कि ईरान जो है उसके लिए विन विन सिचुएशन है। अब आने वाला वक्त बताएगा जिसके बारे में हम आपको बताएंगे अगर कोई भी डेवलपमेंट होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।